एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नई जगह दिखाई जाती है, जहां स्कूल के नोटिस बोर्ड पर इहारू का नाम टॉप पर लिखा आता है, क्योंकि वह हमेशा नंबर 1 रहा है। बच्चे उससे कंपटीशन करने से भी डरते थे। वही इहारू खुद बताता है कि स्कूल टाइम में पढ़ाई में कोई उसे टच तक नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज था। वह फिजिकली भी काफी स्ट्रांग था और रोज ट्रेनिंग करता था ताकि और ताकतवर बन सके। उसकी इंस्पिरेशन थी मीना नरोमी और डायरेक्टर शिनोमिया। एक दिन वह उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ना चाहता था। फिर आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां रेनो पर काइजू नंबर 6 के वेपन की टेस्टिंग चल रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि रेनो कितना स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उसकी लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेनिंग के दौरान वह बेहोश हो गया था। इहारू भी सोच रहा था कि रेनो ठीक है या नहीं। फिर मेडिकल टीम रेनो को ले जाती है और इहारू गुस्से में बाहर चला जाता है। उसके बाद आता है इंट्रो के बाद हमें एक बड़ा काइजू दिखाया जाता है। उस एरिया में सीलिंग चल रही होती है, 5 किलोमीटर तक इवैक्यूएशन होता है और छोटे मोटे काइजू भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे टैंकर्स और सेक्टर्स लॉकडाउन में होते हैं। काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में घेर लिया जाता है। ये सब हो रहा होता है डिवीजन 4 के कैप्टन ओगातो के अंदर और उनकी पूरी टीम के साथ। वहीं रेनो बाकी डिफेंस ऑफिसर्स के साथ पूरी तरह रेडी होता है। उसने काइजू नंबर 6 का पूरा सूट पहन रखा होता है और तैयार होता है उस काइजू को हराने के लिए। इहारू उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ साफ दिख रहा होता है कि इहारू के अंदर जलन है। वो रेनो से नहीं, बल्कि खुद से और इस सिचुएशन से जल रहा है। हमेशा टॉप पर रहने वाला इहारू अब देख रहा था कि काइजू नंबर 6 का सूट उसे नहीं मिला। ओगातो कहता है कि मुझे नहीं लगता रेनो 1 महीने में इस सूट को अपना बना पाएगा या असली कॉम्बैट लेवल तक पहुंच पाएगा। यानी वह रेनो की इंसल्ट कर रहा था। लेकिन तभी कैप्टन टोको उसे डांट देती है और कहती है, अगर तुम किसी और कंपनी में होते तो आज अपनी जॉब के लिए भीख मांग रहे होते। 3rd डिवीजन के डेटा के मुताबिक रेनो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसकी कॉम्बैट पावर अभी शिनोमिया से बस थोड़ी ही कम है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद ओगातो कहता है, चलो मान लो वह जीनियस है, लेकिन असली कॉम्बैट में ये सब बातें काम नहीं करती। खैर, रेनो अपनी टीम के साथ उस काइजू को हराने के लिए रेडी होता है। यह काइजू टाइप 567 का बताया जाता है, जिसकी फोर्स 6.4 बताई जाती है। ओगातो कहता है कि अगर तुम इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे तो मुझे बुलाना, मैं इसे खत्म कर दूंगा। फाइनली सब लोग तैयार हो जाते हैं रेनो को परखने के लिए। अब ऑपरेशन शुरू होता है। इहारू नोटिस करता है कि रेनो पहले से बहुत तेज हो चुका है, तो उसके साथ कीप अप करने के लिए वह अपनी फुल पावर अनलीश कर देता है। रेनो भागता है तो उसके पीछे बर्फ जमने लगती है, जैसे वह तोदोरोकी बन गया हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ओगातो रेनो को समझा रहा था, अगर तुम इस सूट से अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस डालोगे तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। इसलिए उसने रेनो के लिए 10 मिनट का टाइम लिमिट रखा था कि वह उसी टाइम में रिजल्ट दिखाए। अब काइजू तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। रेनो अपनी बर्फ की पावर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक काइजू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डिफेंस फोर्स उसे बचा लेती है। वहीं इहारू सोच रहा होता है कि ये सब माया जाल है, मैं इन्हें देख लूंगा। फिर रेनो अटैक करता है और अपनी ट्रेनिंग की तरह मूव्स यूज करता है। वह खुद को जमीन पर बर्फ से चिपका लेता है ताकि टिक सके और वहां से काइजू पर अटैक लैंड करता है। वह काइजू फ्रीज होकर मर जाता है। इहारू को ये चीज इम्पॉसिबल लगती है। तभी और काइजू अटैक कर देते हैं। इहारू फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वह किसी काइजू को क्यों नहीं हरा पा रहा। गुस्से में वह पीछे आए काइजू पर गोलियों से अटैक कर देता है। यहाँ हमें इहारू के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। वह सोचता है कि जब से उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया, उसके ग्रेड्स गिरने लगे। उसने अपने से कमजोर लोगों को भी आगे निकलते देखा। चाहे ट्रेनिंग हो या नॉर्मल दिन, वह दूसरों की टैलेंट देखकर हमेशा सरप्राइज होता और सोचता कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। तभी से उसका असली स्ट्रगल शुरू हुआ था। वो स्ट्रगल करता ही रहा और उन लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन हाँ, उसके लिए जो असली मॉन्स्टर था, वो था उसका अपना रेनो। तभी एक काइजू इहारू को जोरदार लात मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि खुद को इतना पुश मत कर, हर बार आगे बढ़कर अटैक करना जरूरी नहीं है, कई बार पीछे रहना भी सही होता है। लेकिन सामने वाला काइजू जोर से चिल्लाता है और इहारू की तरफ बढ़ता है। तभी वहां रेनो आ जाता है। रेनो इहारू को थैंक यू बोलता है और उस काइजू पर जोरदार अटैक करता है, उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देता है। इसके बाद रेनो कहता है कि आगे का सब कुछ वो संभाल लेगा। फिर वो लगातार अटैक पे अटैक करता जाता है,
उन काइजूज पर और आखिरकार वो बड़े काइजू की तरफ बढ़ता है। रेनो अपनी पावर अनलीश करता है और उसकी कॉम्बैट पावर 43% तक पहुंच जाती है। लेकिन अचानक वो फ्रीज हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त काइजू उस पर अटैक कर देता है। रेनो वही खड़ा होकर उसके पंजे के पास से ही बर्फ जमाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे काइजू को फ्रीज करके फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर रिसर्चर सरप्राइज रह जाते हैं। रेनो नोटिस करता है कि काइजू की स्किन बहुत हार्ड है और उसकी रीजनरेशन भी काफी फास्ट है, जिसकी वजह से वो उसके कोर तक नहीं पहुंच पा रहा। उसे और पावर चाहिए। तभी वो पावर को और अनलीश करता है और 46% तक पहुंच जाता है। फाइट करते करते रेनो और ज्यादा ग्रो करता है और इस बार उसकी पावर 51% तक चली जाती है। ओगातो नोटिस करता है कि ये सही नहीं है। वही रेनो पागल जैसा हो जाता है और सोचता है कि उसने आज तक खुद को इतना स्ट्रांग महसूस नहीं किया। वो और पावर मांगता है। तभी काइजू भी अपना फॉर्म चेंज कर देता है, यानी अब एनिमी सीरियस हो चुका है। रेनो भागते हुए यही सोचता है कि अगर वो और स्ट्रांग बनेगा तो अपने मास्टर यानी काफका और इहारू को मुश्किलों से बचा पाएगा। लेकिन उसी चक्कर में वो अपनी बॉडी पर बहुत प्रेशर डाल रहा होता है। उसकी मसल्स क्रैक होने लगती है। काइजू अटैक करता है, लेकिन रेनो और तेज हो चुका होता है। वो अटैक पर अटैक करता है और काइजू को लगातार जमाता रहता है। रेनो उसके यूनिक ऑर्गन्स तक डैमेज कर देता है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका होता है। मसल स्टीयरिंग शुरू हो चुकी होती है और 6 जगहों से उसकी बॉडी डैमेज हो रही होती है। नंबर 6 की वजह से रेनो कंट्रोल खो सकता है, जिसको लेकर पूरी टीम टेंशन में होती है। ओगातो बताता है कि ये काइजू अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू है, जिसे किंग ऑफ काइजू कहा जाता है। जब भी कोई नंबर 6 का वेपन यूज करता है तो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वेपन रिएक्ट करता है। अगर इंसान अच्छा है तो पावर सही दिशा में जाएगी, अगर बुरा है तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा। रिसर्चर्स कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ था। ओगातो बताता है कि ट्रेनिंग और रियल कॉम्बैट में बहुत फर्क होता है। असली लड़ाई में माइंड और बॉडी पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर रेनो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो आगे उसे ये सूट यूज करने नहीं दिया जाएगा। इधर इहारू रेनो की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि जब रेनो नंबर 6 को कंट्रोल करने में फेल हुआ था तो वो बहुत खुश हुआ था। इसी वजह से उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वो कितना घटिया इंसान है। रेनो पूरी तरह दर्द से जूझ रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसे और पावर चाहिए। तभी वो 50 मीटर का एरिया फ्रीज कर देता है और जो भी उसकी रेंज में आता है सबको अटैक कर देता है। कुछ ऑफिसर्स भी उस बर्फ में फंस जाते हैं। रेनो जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। उसने लगभग 35% काइजू की बॉडी को फ्रीज कर दिया होता है और रीजनरेशन से पहले ही अटैक करता जा रहा होता है। लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। 36 मसल्स फट चुकी है, 4 बोन फ्रैक्चर हो चुके हैं। रेनो अपने पैर को देखता है तो पता चलता है कि उसका पैर टूट चुका है। ओगातो कहता है कि अब बस, मैं बैटल ज्वाइन करूंगा और टोको को रेनो का बैकअप बनने को कहता है। रेनो सोच में पड़ जाता है कि वो कितना वीक है। फिर से कुछ नहीं कर पाया, फिर से हार गया। उसे याद आता है कि वो काफका को बचा नहीं पाएगा। तभी इहारू बर्फ तोड़कर उसके पास आता है और कहता है कि कैप्टन को वेट करने के लिए कह दो, हमें थोड़ा टाइम दो। टोको बताती है कि इहारू की कॉम्बैट पावर 24% है। इहारू रेनो की तारीफ करता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, दोस्तों का ख्याल रखता है, मदद करता है, और यही बातें उसे जेलस बनाती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि रेनो नंबर 6 को जरूर अपना लेगा। फाइनली इहारू रेनो की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे खड़ा करता है। रेनो होश में आता है। इहारू कहता है कि उसने कैप्टन से टाइम ले लिया है और बाकी लोग काइजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब रेनो को ही उस काइजू को हराना होगा, तभी वो सूट को ऑफिशियली अपना पाएगा। रेनो कहता है कि लेकिन तू खतरे में होगा। इहारू हंसते हुए कहता है कि क्या मुझे लल्लू पल्लू समझा है? सब कुछ तू ही करना चाहेगा क्या? तू मुझसे छोटा है, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। रेनो कहता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है, जब भी मैं डरता हूँ तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। फाइनली दोनों मिलकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।